सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दो 2017 में जिस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी, शपथ लेते ही समय उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी, उत्तर प्रदेश को मैं अपराध मुक्त करूंगा, उत्तर प्रदेश को मैं भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा, उत्तर प्रदेश को जो बहन बेटियों पर हाथ डालते हैं उनका इनकाउंटर करके सीधे जन्नत की यात्रा कराएंगे। लेकिन इसी के साथ उनकी एक चिंता और झलकती आई जिसमें उन्होंने निर्णय लिया। वो उत्तर प्रदेश के युवा जो पढ़ लिख कर आगे आ रहे थे, नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे थे, आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण व्यापार नहीं कर पा रहे थे, एक बड़ी फौज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की खड़ी होती जा रही थी। बेरोजगार लोग, बेरोजगार बच्चे अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे थे। उसी समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक प्रण लिया कि एक जिला एक उत्पाद के तहत हम एक कार्यक्रम शुरू करेंगे। हर जिले के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको एक बड़ा मंच देंगे। इसी के तहत एमएसएमई के तहत उन्होंने आप बोलिए स्वरोजगार का नारा दिया, स्वदेशी का नारा दिया और एमएसएमई के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त योजना चलाई। आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक विश्व व्यापार मेला एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा की बंपर सफलता के बाद अगले ही दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संकल्प लिया कि हर जिले में स्वदेशी मेला लगेगा। उसी के तहत आज मैं अयोध्या आया हुआ हूं। अयोध्या में स्वदेशी मेला लगा हुआ है जिसका कल उद्घाटन उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने किया था। आज मैं ग्राउंड पर देखने आया हूं क्या जो स्टॉल लगे हुए हैं, जिन लोगों ने, जिन शिल्पकारों ने अपनी कला की दम पे अपने व्यापार को आगे बढ़ाया है, क्या उन्होंने इस तरीके का ऋण लिया है, ऋण से अपने व्यापार को आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ाकर वो आज इस स्वदेशी मेले में अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। अंबेडकर नगर की ही क्या नाम है आपका? शिल्पी टंडन। शिल्पी टंडन है। इन्होंने अपना देखिए ये हैंडमेड पर्स है, ये हैंड पर्स है, उसका स्टॉल लगाया हुआ है। मैं इनसे बात करना चाहेंगे। शिल्पी जी, ये जो आप पर्स बना रही हैं, पर्स बना रही हैं, इस क्षेत्र में कब से हैं? जी सर, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। आपने स्वयं की पूंजी से ये काम शुरू किया था या सरकार की तरफ मिलने वाला जो ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त जो लोन मिल रहा है इसको लेकर इसको आगे बढ़ाया है? सर शुरू तो अपने से किया था क्योंकि तब इतना जानकारी नहीं थी, फिर उसके बाद सरकार से मदद मिली, उसके बाद हमने अपना कारोबार और बढ़ाया है। जब आपने अपनी स्वयं की पूंजी से लगाया था, सरकार की पूंजी लेने के बाद आपको ग्रोथ में क्या अंतर महसूस आया? जब अपने आप करते थे, खुद की पूंजी से करते थे तो थोड़ा कम में, क्योंकि अपनी पूंजी लगा के, लेकिन जब सरकार से मदद मिली तो थोड़ा सा हम काम बढ़ा तो हमारा व्यापार भी बढ़ा, हमने प्रोडक्शन भी बढ़ाया। आज किस स्थिति में है? आज आपका व्यापार किस स्थिति में है? आज अच्छी स्थिति में है। अच्छी स्थिति में है।
इस योजना का लाभ मिला? बहुत खुश है जी सर। आप मैसेज देंगे अन्य युवाओं को जो पढ़ लिख कर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे कि जिसको भी अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो जरूर इसको ले और जो है अपना व्यापार आगे बढ़ाए। धन्यवाद शिल्पी जी, जी, धन्यवाद। इसी स्वदेशी मेले में शुभम तिवारी स्टॉल लगाए हुए हैं, प्रतापगढ़ से आए हुए हैं। प्रतापगढ़ में इनकी फैक्ट्री है जहां पर ये आंवले के लड्डू बनाते हैं, अचार बनाते हैं, कैंडी बनाते हैं। ये पूरा इनका देखो स्टॉल लगा हुआ है, चीजें लगी हुई हैं। शुभम जी, जी जी, कब से काम कर रहे हैं आप? मेरा तो ये चल रहा है मतलब 5 साल से। 5 साल से जी जी, फैक्ट्री लगाई हुई है, हाँ मैन्युफैक्चरिंग है, फैमिली का। मैन्युफैक्चरिंग है जो है जी जी, अपने पैसे से लगाई है क्या सरकार से? आपने जो सरकार की योजना है उसका लाभांश लिया है? रिलेटिव हमारे जो लगा रखे हैं हम लोग उनसे लेके उनसे लेके आप अपना कराते हैं, लेकिन जो रिलेटिव ने लगा रखा उन्होंने किसी प्रकार का सरकार से सहयोग लिया है, उनकी योजना का लाभ लिया है? जरूर लिया है। तो जब एक कैपिटल हाथ में आती है, जी जी, ब्याज मुक्त आती है, जी जी, ऋण गारंटी मुक्त आती है, जी जी, उससे व्यापार की उन्नति में असर देखने को मिलता है? बिल्कुल मिलता है। जी जी, अगर इसी योजना का 5 लाख की लिमिट बढ़ा के अगर सरकार या मुख्यमंत्री जी 10 लाख कर देते हैं, जी जी, तो मुझे लगता है सरकार को बढ़ाने में और आपको सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। इसकी लिमिट बढ़नी चाहिए। जी जी, ये सुमित जी भी कह रहे हैं कि जो लिमिट है 5 लाख रुपए तक की, उसको बढ़ा के अगर 10 लाख रुपए कर दिया जाए तो हमारा व्यापार 4 गुना बढ़ सकता है। इसी स्वदेशी मेले में एक ऐसा स्टॉल पर आए हैं जिनके ऑनर बदरुद्दीन जी हैं, और बदरुद्दीन जी को सरकार की तरफ से एक बड़ी योजना का लाभ मिला, उन्हें अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार को स्थापित करने के लिए। मैं बदरुद्दीन जी से जानना चाहूंगा कि आखिर उनके मस्तिष्क में इस तरीके के व्यापार करने के विचार कैसे आए, विचार आए तो संकट क्या थे, संकट थे तो समाधान क्या थे, क्या सरकार को जो चलने वाली योजनाएं हैं उसका इनको लाभ मिला है कि नहीं मिला है? बदरुद्दीन जी, जी सर, ये क्या आपका पैतृक कारोबार है कि आपने स्वयं खड़ा किया है? नहीं, स्वयं खड़ा किया सर। स्वयं खड़ा किया है। जब आप इसको बनाने जा रहे थे, करने जा रहे थे, तो आपको आर्थिक संकटों का सामना भी होगा? बहुत ज्यादा संकट था। ओडीओपी सर, मौर्य सर, ये है ओडीओपी योजना के तहत हमने लोन लिया। उसके बाद कितना लोन लिया? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए से आपका कारोबार आगे बढ़ा? आगे बढ़ा सर। कितनी प्रगति पाई सर? बहुत ज्यादा। कितना परसेंट, किस अनुपात से लाभांश आपको हो रहा है? सर 4 पावर लूम थे, आज हमारे 14 पावर लूम है। क्या बात है, सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं सर। 4 पावर लूम थे, आज 14 पावर लूम है। सर हमारे, और सब चल रहा है सर, प्रोटेक्शन कर रहा हूँ सर। तो फिर ये जो समाज में, जो व्यवस्था में जो भ्रमक प्रचार हो रहा है कि योगी जी ने कुछ किया ही नहीं है, योगी जी ने कुछ किया ही नहीं है। सर ऐसा नहीं, योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है सर, हाँ, बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा हम लोगों के लिए कर रहे हैं, बुनकरों के लिए बहुत अच्छा। सिर्फ एक मसला हम लोगों के लिए लाइट का है। हम लोग 65 रुपया पर लूम देते थे, मगर योगी जी की फाइल हमारी पड़ी हुई है सर, वो पेंडिंग में पड़ा हुआ। हम लोग गरीब आदमी, छोटे बुनकर हैं, और बुनकरों को बिजली में सब्सिडी मिलती है क्या? नहीं, ऐसा कोई प्रावधान है? हाँ है सर, पहले ये अखिलेश सरकार थी, हाँ, तो हमको 65 रुपया प्रति लूम देना पड़ता था। हाँ, जब योगी जी आए, हाँ, उसके बाद अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। पावर वाले हमको परेशान करते हैं, 400 रुपया पर लूम लेते हैं। अच्छा, और हम लोग दे नहीं पाते। सारे पूरे टांडा के लोग एक एक बुनकर बकायेदार हो गया सर। किसी का 4 लाख, किसी का 10 लाख, किसी का 15 लाख। ये हम लोग की बहुत बड़ी समस्या है। आपके टांडा में जी सर, कितनी बड़ी संख्या में पावर लूम लगे होंगे? लगभग 1,75,000 पावर लूम लगे हुए। 1,75,000 पावर लूम लगे हैं। तो टांडा की अर्थव्यवस्था तो इन्हीं पावर लूम से चलती होगी? पूरी अर्थव्यवस्था उसी पर चलती है। पूरी हिंदू मुसलमान सब उसी से जुड़े हुए हैं। उसी से जुड़े हुए हैं सब। लेकिन ये जो पब्लिक डोमेन में, पब्लिक सेक्टर में जो इस तरह के भ्रमार पर रखा है कि मुसलमानों का काम तो मुख्यमंत्री जी करते नहीं है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओडीओपी चल रहा है, ये 5 लाख का जो लोन चल रहा है, अभी हम भरवा के आए 10 लोगों का, और वहाँ सब हो रहा है बैंक वाले। तो ये वो कौन लोग हैं जो इस तरीके का दुष्प्रचार करते हैं? सर ये तो मालूम नहीं हमको कौन लोग हैं, मगर हम लोगों को योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत ही फायदा हो रहा है। अगर एक चीज और जानना चाहेंगे, जो ये 5 लाख रुपए की जो लिमिट है, अगर इसको 10 लाख लिमिट तक किया जाए तो बुनकरों का बहुत अच्छा उद्धार हो जाएगा सर। हो जाएगा। जी सर, अपील करिए मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहा हूँ सर कि हम लोगों को 5 लाख की जगह 10 लाख का ओपीडी का लोन दे, ताकि बुनकरों का समाधान हो सके और हम लोग आगे बढ़ सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी,
ये बदरुद्दीन जी हैं, ये टांडा में हैं। ये पावर सरकार से सहयोग लेके, सरकार से 10 लाख रुपए का ऋण लेके इन्होंने पावर लूम लगाया हुआ है। इनके जो व्यापार है, व्यापार में प्रगति आई है, सफलता मिली है, आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हमारे 4 पावर लूम थे, आज मेरे पास 14 पावर लूम है। लेकिन उन्होंने अपनी एक समस्या का भी उल्लेख किया है। इनकी समस्या है कि पावर लूमों को मिलने वाली बिजली, उसका रेट इतना अधिक है कि हम लोग पावर लूम वाले नहीं चुका पा रहे हैं। अगर इसमें कुछ सब्सिडी जैसी व्यवस्था अगर हो और इनको अगर वो सब्सिडी मिलने लगे तो हो सकता है आने वाले वर्षों में इनकी जो आगे बच्चे हैं, आगे पीढ़ियां हैं और प्रगति करेंगे और उत्तर प्रदेश के आर्थिक समृद्धि में इन लोगों का योगदान शामिल हो सकेगा। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद एक प्रोडक्ट एक जिला के तहत अयोध्या में जो स्वदेशी मेला लगा हुआ है, उस मेले में एक ऐसे स्टॉल पर आए हैं जो विष्णु जी ने लगाया हुआ है। ये गोंडा के हैं, गोंडा से ही इनकी एक फैक्ट्री है, कंपनी है, मित्र सेवा फूड एंड डेयरी प्राइवेट। ये दूध से संबंधित सारे पदार्थ बनाते हैं। देखिए ये इनका जो है दही है, दही का प्रोडक्ट है, पेड़ा बनाते हैं और दूध से संबंधित जितने पदार्थ होते हैं उन सबका बनाते हैं, बेचते हैं। मैं विष्णु जी ये जानना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से जो एक योजना चल रही है ऋण मुक्त गारंटी मुक्त 5 लाख रुपए तक की, क्या उस योजना का आपने लाभ लिया है? जी लिया है। 5 लाख रुपए का ऋण लिया है जी? 5 लाख का नहीं सर, 1 लाख का। 1 लाख का ऋण लिया है। जो भी आपने सहयोग सरकार से लिया है और आप जब पहले चला रहे थे उसमें आपको सफलता में, आर्थिक रूप से संपन्नता में, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में कितने अनुपात गति मिली है? बहुत सर गति मिली है इसके थ्रू। और ये हमारी जो कंपनी है ये खुद चाहती है कि स्वदेशी माल हमारे मार्केट में बिके, कस्टमर जो ले इसको अच्छा कहें, इसके प्रोडक्ट। मैं एक बड़ा यहाँ स्वदेशी मेले में आके एक बड़ा अलग तरीके के प्रश्न मेरा बार बार आ रहा है। मैं जब फील्ड में रहता हूँ, जब मैं जमीन पर रहता हूँ, जब मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोग कहते हैं पिछले 10 साल होने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया, सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के और अपराधियों के एनकाउंटर के अलावा मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। वो विरोधियों का वो है इन बातों को कहना। बट जो अगर देख रहा है, जो यूज कर रहा है, जो सरकार के फायदा का लाभ उठा रहा है, वो इस चीज को अच्छी तरीके जानता है कि योगी सरकार ने बहुत कुछ किया है एक आम जनता के लिए, गरीबों के लिए और ऑल टू ऑल हर एक लोगों के लिए। 2017 से जब की सरकार बनी है, व्यापार में अच्छा उद्योग हुआ है, आपके बिजनेस लाइन में अच्छा हुआ है। अच्छा, जो युवा जिनको आर्थिक स्थिति, जिनके परिवार की ठीक नहीं होती थी, नौकरी नहीं मिल पा रही थी, वो इस तरीके से चारों तरफ दर दर भटकते रहते थे, आते जाते, इस योजना के लाभ लेने के बाद उनमें कितना अंतर देखने को मिला? उनमें और उनके फैमिली में बहुत अंतर देखने को मिला, क्योंकि जो युवा आज के समय में अगर नौकरी नहीं पा रहे थे या अपने खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए उनके पास या पूंजी नहीं होती थी या घर से बहुत वो थे, उनको इस माध्यम के थ्रू जो है बहुत ही सुविधा मिली, वो अपने घर और परिवार को चला पा रहे हैं। जो परंपरागत व्यापार है और जो कुटीर उद्योग हैं, जो हमारे क्या कही जाती है हस्तशिल्प कलाकार है, क्या नहीं लगता ये जब अपना व्यापार करते 5 लाख रुपए की जो लिमिट है, सीमा कम है? जी क्या कम, कुछ लोगों के लिए कम है, कुछ लोगों के लिए बहुत है। लिमिट कितनी होनी चाहिए? कितना गवर्नमेंट को अगर मिले जो आसानी से व्यापार आगे चलाया जा सके, कितनी कैपिटल उनको होनी चाहिए? कम से कम 50 लाख तक। 50 लाख? ये 50 लाख रुपए तो बिना गारंटी के सरकार को देना ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 10 लाख रुपए तक तो मुझे लगता है उसमें व्यापार किया जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये थे विष्णु जी, इन्होंने विस्तार से खुलकर बात की है। योजना का लाभ मिल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। जो भ्रामक प्रचार विरोधी करते हैं वो सरासर गलत है। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद हर सेक्टर में काम किया है। अयोध्या स्वदेशी मेले में एक ऐसा स्टॉल भी देखने को मिला है चौंकाने वाला, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए चौंकाने, जहां बिना स्वाद के सपना नहीं देखा जाता है। उसी स्वदेशी मेले अयोध्या में एक ऐसा स्टॉल मिला है जहां ये फाइट के नाम से पानी की सप्लाई कर रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, स्टॉल लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो जानने को मिली, जो इन्होंने बताई है, पूरे स्वदेशी मेले में ये फ्री एंड कॉस्ट पानी सप्लाई दे रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा ये विचार इनके मन में कैसे आया, क्या इन्होंने सरकार की तरफ से कोई लाभांश, कोई योजना का लाभ लिया है जहां से प्रगति हुई है, जहां आर्थिक संपन्नता हुई है।
जिसके बाद इन्होंने ऐसा निर्णय लिया होगा कि जब तक ये स्वदेशी मेला चलेगा इनकी तरफ से पानी की सप्लाई निःशुल्क जारी रहेगी। ये कहां से मन में विचार आया कि पानी निःशुल्क वितरण करेंगे आप? सर देखिए, जैसे कि हम लोग एक अपनी आध्यात्मिक नगरी अयोध्या धाम में है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और इस मेला में जो है अवसर मिला, और इस अवसर के उपरांत हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर साहब हैं उनके थ्रू ये मतलब बोला गया है कि हम लोग अयोध्या में कहीं ना कहीं वहाँ के जो भी लोग आएंगे, जो भी गेस्ट आएंगे, जो भी पब्लिक होगी, हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पानी बांटेंगे। बहुत अच्छे। तो इस वजह से, और एक अपना फेस्टिवल भी है दीपावली का, तो हम लोग ज्यादा कुछ ना कर सके तो कम से कम जो ब्रांड है वही लोगों तक अपना फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा सकें। जस्ट लाइक एक ट्रायल भी होगा उनके लिए, टेस्ट भी होगा उनके लिए, क्वालिटी भी पता चलेगी। इस सोच को सलाम करता हूँ, इस सोच को सलाम करता हूँ। यहाँ जिस जगह पे बिना स्वार्थ के, जिस समाज में बिना स्वार्थ के सपना ना देखा जाता हो, वहां पे निःशुल्क इतने बड़े आयोजन में निःशुल्क पानी वितरण किया जा रहा है। इसी स्वदेशी मेले में सैयद मोहम्मद आरिफ अपना स्टॉल लगाए हुए हैं। इन्होंने अपनी दक्षता बताई है कि जो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट होते हैं उसमें बहुत केमिकल मिले होते हैं। इन्होंने संकल्प लिया हुआ है, मैं ऐसे प्रोडक्टों का निर्माण करूंगा जिसमें किसी प्रकार का केमिकल उपयोग नहीं लाया जाएगा, केमिकल मुक्त प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे। मैं इनसे बात करूंगा कैसे इनके अंदर ये प्रेरणा आई है, कैसे इन्होंने काम शुरू किया है, क्या क्या अड़चने आई हैं और क्या क्या इनको राज्य सरकार की तरफ से सहयोग मिला है। जी नमस्कार। ये आपके अंदर का विचार कैसे आया, जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों ने बाजार पे कब्जा कर रखा है, तो आपने ये केमिकल मुक्त पदार्थ बनाने का विचार कैसे आया आपके अंदर? सबसे पहली चीज कि मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा अपने प्रधानमंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का, जो स्वदेशी प्रोडक्ट के उत्पाद के लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और हम जैसे छोटे न्यू स्टार्टअप कमर को एक सेटअप प्रोवाइड किया है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम सैयद महमूद आरिफ है और ये मेरी कंपनी है जिसका नाम है नुस्खे बाई हकीम जावेद। हकीम जावेद मेरे फादर साहब हैं। ये हमारा ख़ानदानी पेशा है। हमारे फादर, ग्रैंडफादर, फोर फादर, हमारी 7 पीढ़ी से ये आयुर्वेद के क्षेत्र में सेवा देते चले आए हैं। सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़, राजीव दीक्षित साहब ये मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। इनको मैंने सुना, फिर समझा, फिर ये समझ में आया आज हम सुबह से लेकर शाम तक हम केमिकल में घिरे हुए हैं। तो सबसे पहली चीज की केमिकल फ्री, दूसरी चीज आयुर्वेद, जो आज दुनिया को चीजों को बताया, मेडिसिन के बारे में बताया, हर चीज के बारे में बताया आयुर्वेद ने, वो हम भूल चुके हैं। तो हमारी एक मुहिम और अभियान भी है आयुर्वेद जागरूकता। ये आपकी जिज्ञासा थी, ये आपका विचार था, लेकिन जी बिना संसाधनों के, बिना आर्थिक स्थिति मजबूत किए हुए आप इतना बड़ा संकल्प कैसे ले जाते हैं? सर, इसमें सबसे बड़ा सहयोग हमको मिला प्रधानमंत्री युवा योजना के माध्यम से। दूसरी चीज कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के MSME जो विभाग है उसने हमारी बहुत हेल्प की और उसका सहयोग की वजह से छोटा सा स्टार्टअप हम डाल सके, जिसमें आयुर्वेद की लुप्त हुई एक शतदोत गिरेता क्रीम। प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत क्या लाभ मिला आपको? हमको 5 लाख रुपए का लाभ मिला, जिसमें हमने अपना ये छोटा सा स्टार्टअप है और साथ में हमको आगे भी बहुत सी स्कीमों की जानकारी दी गई है और हमारे MSME कार्यालय के माध्यम से ये बताया है इसको ग्रो करने के लिए हम प्रधानमंत्री जी के कुछ स्कीम है जिसमें हम आपको और ज्यादा अपडेट करेंगे। और के माध्यम से 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त और जो गारंटी मुक्त योजना चल रही है, जो बम्पर सफलता का मानक तय हो रहे हैं, क्या उसके तहत आपको लाभ मिला अभी तक? जी सर, उसी के वजह से तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं। उसी के वजह से आज हम, लोग तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सब लोग का नहीं जानता हूँ, मुझे लाभ हुआ कि एक सोच को यहाँ तक लाना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए, मेरी कंपनी के लिए। तो मुझे तो लाभ मिला, लोगों को क्या मिला मुझे नहीं मालूम है और उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी, आपकी योजना सर चढ़ के बोल रही है, युवाओं के सर चढ़ बोल रही है, युवाओं के विचारों को धरातल पर क्रियान्वयन लाने के लिए आपकी जो ऋण मुक्त 5 लाख योजना, गारंटी मुक्त जो 5 लाख रुपए की योजना है, वह स्वदेशी मेले में भी देखने को मिल रही है। ये युवा हैं,
और इन्होंने इतना बढ़िया विचार रखा है, विचार को धरातल में क्रियान्वयन किया है और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के जो प्रोडक्ट हैं, जो केमिकल युक्त हैं, उनको ये खुली चुनौती दे रहे हैं। अयोध्या में लगे स्वदेशी मेले के एक ऐसे स्टॉल में आया हूं जो महिलाओं के द्वारा लगाया गया है और अकबर नगर की ये सभी महिलाएं रहने वाली हैं। इन्होंने सरकार की चलने वाली एक योजना से लाभ लिया, प्रेरित हुई और अपने पदार्थों को यहाँ पे स्टॉल पे लगा के विक्रय करने के लिए स्वयं ये लोग मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इनको ये प्रेरणा, ये शक्ति और ये यहाँ तक आने की कहां से आपको इच्छा शक्ति प्राप्त हुई है। क्या नाम है आपका? श्रीमती संध्या श्रीवास्तव। ये बताइए, हमारे समाज की अधिकांश महिलाएं जो घरों तक सीमित हैं, उन घरों की बेड़ियों को, दीवारों को तोड़ के आप इतना बड़े समूह के साथ यहाँ मौजूद हैं, ये आपको कहाँ से जिज्ञासा, कहाँ से प्रेरणा मिली है? जी, ये प्रेरणा मिली है जिला उद्योग केंद्र अम्बेडकर नगर से और माननीय मुख्यमंत्री जी का 2018 में ये प्रोग्राम आया और ये प्रोग्राम 2018 से जब से आया है, जिले की सारी महिलाएं साक्षर हो गई हैं अपने बिजनेस को भी लेके। अभी तो वस्त्र उद्योग में हमारा जिला माना गया है, टांडा वस्त्र उद्योग में आता है जिला। ओडीओपी के तहत एक जनपद एक उत्पाद में ये वस्त्र उत्पाद है और ये सब जो है तो सरकार से मिलने वाला जो 5 लाख रुपए का ऋण मुक्त और गारंटी मुक्त जो योजना है, क्या उस योजना का आपको लाभ मिला है? जी, मिला उस है। योजना का लाभ लगभग 2500 महिलाओं को मिला है। 2500 महिलाओं ने उस योजना का लाभ लिया है। लाभ लिया ये और बड़ी सफलता है। जी। ये आपके जिले अम्बेडकर नगर की महिलाओं ने लिया है। जी, ये बड़ी सफलता है भाई, बड़ी सफलता है। अगर मैं एक चीज कहना चाहूं, अगर इस योजना में जो लिमिट 5 लाख है, अगर इसको बढ़ा के मुख्यमंत्री जी अगर 10 लाख कर देते हैं जी, तो आपके व्यापार को कितना विस्तार मिलेगा, कितनी ऊंचाई मिलेगी? बहुत ऊंचाई मिलेगी और महिलाओं या युवाओं को भी ये 5 लाख का लाभ दिया गया है। लोग चाह भी रहे हैं कि और ज्यादा मिले। आप कैमरे पे मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से अपील करिए, अनुरोध करिए, इसके लिमिट 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख की जाए। जी जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि इसका जो है 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दें तो युवाओं को और सुविधा मिलेगी। आपका व्यापार किस गति से, किस अनुपात से बढ़ेगा अगर लिमिट बढ़ती है? जी, लिमिट बढ़ जाएगी तो हमारा जो है व्यापार तीव्र गति से बढ़ेगा। क्या 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए जिस तरह सरकार से मिल रहा है, क्या युवा जो 5,000, 10,000, 15,000 की नौकरी के लिए जो भटकते थे, उसकी तरफ से उनका मोह खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी, बहुत ज्यादा सुधार हुआ है और सब अपने बिजनेस में लगे हैं और सहयोगी मौर्य जी जिला उद्योग केंद्र से जो हमारे एसी सर हैं, इनकी प्रेरणा से उससे सारे बच्चे और सारे सामान सब उपलब्ध हो जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, ये धरातल की सच्चाई है, ये आपके द्वारा चलाई गई योजना की सच्चाई है। अयोध्या में लगे हुए स्वदेशी मेले में जिस तरीके से महिलाएं जो घर तक सीमित रह जाती थी, आपसे मिलने वाले सहयोग, सहायता चलाई गई योजना से आज वो अम्बेडकर नगर के में स्टॉल लगाकर अपने परिवार को गति देने, आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई है। दस्तान न्यूज़ से मैं अनु गुप्ता।